राजू, अब तो मैंने राम की सौगंध भी खा ली। क्या चाहती हो, क्या मांगना चाहती हो? मांगो रानी, मांगो। सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का। महाराज तो सुनिए, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वे थाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुख को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। हो रहा जो राम राजा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। प्राणेश प्यार सच्चा है तो प्राणी प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं मस्त बोलो। ऐसा कहा तो एकदम सहेंगे राजा। पहले वरदान में उसने मांगा भरत के लिए राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास, और वो भी वनवासी रूप में। राम वनवास को जाए 14 वर्ष के। गया में नहीं कहूँ कचियावा, जनु सचान बन जब रावा। बेबनन भयो निपट नर पारो। एकदम आघात सा, जैसे बिजली गिरती है, आघात होता है, एकदम सुनामी आती, वैसे महाराज दशरथ एकदम स्थिर हो गए। माथे हाथ मोदी दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, परत कर्ण जिमि हसे समूला। अरे तूने क्या कह दिया? तुझे मालूम भी है तू क्या कह रही है? अरे मेरे मनोरथ रूपी सुंदर को फूलने से पहले ही उसको नष्ट करने के लिए तो हथनी के रूप में आ गई। अवनि उजार की निकल गई, दीन प्रिय चले विपद गए। अपने अवसरे का गयो नारी बीता, जोग चित पद समय जिमि जति ही अभिद्या। हे विधाता, ये किस अवसर पर क्या हो गया? जिस रानी को मैं प्राणों से अधिक स्नेह करता था, आज नारी का विश्वास जाता रहा। उसी प्रकार से जब किसी जोगी को सिद्धियां प्रेम प्राप्त होने वाली हो, उसकी अविद्या उसको नष्ट कर देती है, उसका सारा तप समाप्त कर देती है। राजा बहुत खींच रहे हैं मन में। राजा कैसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कहती कहने लगती, भरत की राउर पूत न होय, आने मूल बिसाई की मोही। क्यों महाराज, मेरी बात सुनकर आपको जो ऐसा दुख हुआ है, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे ब्याह कर नहीं लाए थे? जो सुनिए असलान तुम्हारी, काहे न बोलो बचन संभारे। जो आपको अंत में यही सब करना था, तो फिर सोच समझकर वचन क्यों नहीं दिया? सत्य सराय कहो बरु देना, शिव ददीज बल जो कछु भाका। तनु धन तजो बचन पनु राखा। बड़े दानवीर बनकर कहा था, मांग ले के ही मांग ले, और अब यूं स्त्रियों की भांति रोकर दिखा रहे हैं। ऐसा कटु वचन कहती है, जैसे कि जले पर
नमक लगा रही है कैकेयी। धर्म धुरंधर धीर धरी नैन उघारे राय, सिर धुन लीन को सासी सिमार मोहिनी कुठा। अरे कैकेयी, किस स्थान पर आकर तूने मुझे मारा? तेरे प्राण मत ले कैकेयी, अपने सुहाग से मत खेल, मत खेल, मत खेल। और कहने लगे, बोले राव कठिन कर छाती बानी सपिन, तास सुहाती प्रिया बचन कस कहस कुभाती, वीर प्रतीक प्रीति कर हाथी, मोरे भरत राम दुई आँखी। मेरी प्यारी रानी है रानी, सुनो तो, तुम कैसे वचन कह रही हो? कैसे कुभाती के वचन बोल रही हो? अरे अपनों बच्चों पर जरा विचार करके तो देखो। रानी, भरत और राम तो मेरी दो आंखें हैं। सत्य कहो कर शंकर साई, ऐसा मैं सत्य कह रहा हूं। शिव जी साक्षी है रानी, शिव जी साक्षी है। अवस दूत में पठे विप्राता, अये वेद सुनत दौड़ाता। प्रातः होते ही मैं दूत को भेजकर ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा। वह शीघ्र ही यहाँ आ जाएंगे। सोदिन सोद सब साज सरजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई। और रानी, अगर तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी है, तो गुरु वशिष्ठ से सुंदर मुहूर्त दिखवाकर जिस दिन मंगल ही मंगल होगा, मैं भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा। लोभ न राम ही राज कहते पुत्र राम को तो राज्य का तनिक भी लोभ नहीं है। वो तो बहुत सरल है रानी, उसे तनिक भी राज्य का लोभ नहीं है। बस एक राजा होने के कारण, छोटे बड़े का विचार करने के कारण मैंने राम के राज्याभिषेक की घोषणा करवा दी। राजनीति के कारण मैंने ऐसा किया। ऐसा होता भी है, बड़ा पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होता है। मैं समझ गया। ये सारा कार्य मैंने तुमसे पूछे बिना किया, इसीलिए तुम मुझसे ठिठोली कर रही हो रानी। समझ गया मैं। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। राम को राज्य का कोई भी लोभ नहीं है। मैं भरत को राज्याभिषेक करा दूंगा, परंतु मुझे एक ही बात का दुख लग रहा है, जो तुम्हारा दूसरा वर है उसमें ही मुझे संशय लग रहा है। तुमने विचार करके नहीं मांगा रानी, नहीं मांगा। आज हूँ हृदय जरत आचार, इस परिहास के साचो साचा। रानी, अब मेरा हृदय उस दूसरे वरदान के लिए चल रहा है। ये रिस है, हास्य है, परिहास है, सत्य है अथवा झूठ है रानी। सत्य है तो सत्यानाश, और अगर हास है तो हत्यापाश, हत्यापाश। कहु तजी रोष राम अपराधो, सबको कहि राम सुखी साधु। रानी, राम का वनवास मांगने से पहले उसका अपराध तो बताओ। इतना कोमल, इतना भोला,
कितना सुकुमार है राम। सभी लोग उसको साधु कहते हैं रानी। उसका क्या दोष है, क्या दोष है, क्या दोष है रानी? तो सराहत कर सने हो, अब सुनि मोहि भयो संदेह हो। और की तुम भी तो भरत से ज्यादा राम को स्नेह करती थी, राम की प्रशंसा करती थी, राम को अपने से अलग नहीं करती थी। राम ने तो अपना पूरा बचपन तेरी ही गोद में व्यतीत किया है। उसे तो ये पता ही नहीं था कि कौशल्या उसकी मां है। इतना स्नेह दिया, इस स्नेह में क्या कपट था रानी? अब मुझे संदेह हो रहा है। जासु बिरह जासु सुबाहु अरियन कूला शोकिन करी माधु प्रतिकूला। मेरे राम का स्वभाव तो शत्रुओं के लिए भी अनुकूल है। शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करते हैं, तो माता के प्रतिकूल कैसे जा सकता है रानी, कैसे जा सकता है? प्रिया हासिरिस परिहरई मांग विचार विवेक जे देखो नयन मद भरत राज अभिषेक। प्रिय रानी कैकेयी, इस हास्य को छोड़ दो और अपने बच्चों पर दोबारा से विचार करो, जिससे कि ये बूढ़ी आंखें पुत्र भरत का राज्याभिषेक देख पाए रानी, राज्याभिषेक देख पाए। जिए मीन बरबारी दीना मन बिन फनकी जिए दुख दीना। रानी, मछली पानी के बिना जीवित रह सकती है, सर्प मणि के बिना जीवित रह सकता है, परंतु ये दशरथ अपने राम के वियोग में जीवित नहीं रह सकता रानी। समुझ देख जिए प्रिय प्रवीणा जीवन राम दरस आदीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति चरई मनो अनल आहुत घृत परई। काहि करो किन कोटि उपाया हिया न लागे राव माया। महाराज, आप मेरी एक बात अच्छे से समझ लीजिए। आप कितने ही उपाय क्यों ना कर लें, लेकिन आपकी ये माया यहाँ नहीं चलेगी। आप ये खूब जान लीजिए महाराज कि 2 वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर पर जो धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही वे रहे उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही वे रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा दूजा वरदान नहीं। रानी, अरे अभागिनी, उस सूर्य वंश के लिए कुल्हाड़ी क्यों बन रही है? और नीच बुद्धि वाली रानी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, तू उससे हमें डिगाती है। अरे रानी, हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सर्वस्व उछालन कर देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। परे उड़ाई कही कोटि विधि काहे करती निरान। बहुत प्रकार से कैकेयी को समझा, वो समझी नहीं रही है। वो तो कह रही मेरा अंत होगा अगर राम वनवास नहीं गए। महाराज हर प्रकार से उसे समझा के देख चुके, शिथिल पड़ गए महाराज, शरीर शिथिल पड़ गया है। राम राम रट बिकल भुआनु
जानो बिनु पंख विहंग बिहार। मेरे पुत्र राम, मेरे लाल, तेरा क्या दोष है मेरे पुत्र, क्या दोष है? जितना भी राजा समझाते हैं कैकेयी एक भी बात नहीं सुनती है। राजा बहुत उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। कैकेयी अपनी बात पर अड़ी है कि अगर राम मन को नहीं गए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, आपका अपयश होगा, जय हो। राम राम कहते हुए राजा मूर्छित होकर राम राम कहके बेहोश मूर्छित हो जाते हैं। इधर प्रातः होती है और सारे नगरवासी, आज वो समय आ गया है जब हमारे राजा दशरथ प्रभु श्री राम को युवराज पद दे रहे हैं। हमारे राम आज राजा बनेंगे, हमारे राम आज राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, सकल गुण नाम आज राजा बनेंगे, हमारे राम आज राजा बनेंगे, हमारे राम आज राजा बनेंगे, हमारे राम आज राजा बनेंगे, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। प्रातः होने को है, सभी नगरवासी पुरवासी जो कि रात भर नहीं सोए हैं अपने प्रभु का राज्याभिषेक देखने के लिए, सभी सुमंत को बड़ा चिंता होती है कि यार क्या बात है, प्रथम पहर में ही राजा जाग जाते थे। सब प्रवासी पूछते हैं कि राजा क्या उठे नहीं, क्या बात है कोई। सुमंत जी, हे मंत्री सुमंत जी, आज प्रातः का ब्रह्म मुहूर्त भी निकल चुका। प्रिय राजा दशरथ आज ब्रह्म मुहूर्त में जागे नहीं, यह बड़ा ही विचित्र है। वैसे तो हमारे महाराज ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग लिया करते थे। सत्य कहा। हे भैया ये पता करिए क्या हो गया, इतनी देर राजा क्यों? हे भैया, वैसे अवसर तो बहुत ही सुंदर है, किंतु फिर भी मन विचलित हो जाता है। आप जाकर राजमहलों में पता करिए कि महाराज अभी जागे क्यों नहीं। हाँ, सही कह रहे हो, पता करना चाहिए कि इतनी सुबह हो गई है। वैसे तो महाराज सुबह जाता पहले भी तभी एक सेवक, इतना समय हो गया है, तभी एक सेवक आता है, सुमंत जी को बताता है। सुमंत जी, महाराज इस समय कोप भवन में हैं। क्या? कैकेयी के साथ जी भवन में है। कोप भवन? जी, कैकेयी के साथ महाराज इस समय कोप भवन में हैं। आप जाकर देखिए आखिर ऐसा क्या है जो महारानी कैकेयी कोप भवन में है। मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा करके कहते हैं एक सेवक देखता है कि महाराजा रात में शाम के समय महारानी कैकेयी के पास गए थे जो कि कोप भवन में थी। अभी तक महाराज नहीं आए। प्रथम पहर में महाराज उठते थे, तभी वो जाते माता कैकेयी के पास और पूछते हैं क्या बात है, प्रणाम करते हैं जयदीप के चरणों में। हाँ
सुमंत्र गए राजा को जगाने के लिए, पूर्ववासियों कहने गए, प्रणाम करते हैं माता को और महाराज को। प्रणाम गए सुमंत्र तब राउर माई, देख भया मन जाट जनाई, धाई खान जन जाई नहेरा, मानो पिपत विषाद बसेरा, पूछे को ना कोई किसी से पूछता है, न कोई उत्तर देता है। और सुमंत कहने लगते, कही जयदीप बैठ चिरुनाई, देख भूप गति गयो सुखाई। जयदीप के चरणों में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। देख गति देखते हैं तो बड़ा दुखी हो जाते, सोच विकल विवरण में पड़े हो, बड़े सोच में विकल हैं और पृथ्वी पर पड़े हैं। सचिव सभी सकई ने पूछी, बोली असुख भरी शुभ सूची, पूछ भी नहीं पा रहे संकोच बस। कभी कई कहने लगती हैं, परी न राजई नींद निंद हेतु जाने जल्दी, राम राम रट भोर किए, कहे ना मरमु महीस। मंत्री सुमंत जी, महाराज को रात भर नींद नहीं आई और उन्होंने राम राम कहते हुए पूरी रात्रि बिता दी। क्या आनो राम बेग बुलाई, आप शीघ्रता से राम को महल में बुला लाइए। समाचार सब पूछे हुआ है, बाकी समाचार आप वापस आकर पूछिएगा। जो आज्ञा। ऐसा कहा तो सुमंत जी अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित है, बड़ा दुखित है। ऐसा क्या कारण हो गया? राम जी को लेने के लिए चले आते हैं। जैसा कि माता कैकेयी ने कहा कि राम को बुला के लाओ, तब समाचार पूछना। चले सुमंत राय रुक जानी, लगी कुचाल की इनका जुरानी, सोच विकल मग परई न पाऊं, रामन बोल राम बोल काहि काराऊ, कुलधर धीरज गए द्वारे, पूजी सकल देख मन मारे। राम सुमंत्र, राम और सुमंत्र दोनों पूछते हैं, जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुशाग, सहन परे उल्लख सिंह मनोव्रत गजुराज। प्रभु श्री राम ने माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, सरस्वती कैकेयी मानो में जरी और कहने लगे, तदपीतर समय विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी, मोई कहू मात तात दुख कारण, करिए नितंजय होई निवार। हे मातेश्वरी, आप मुझे रघुकुल शिरोमणि पिताजी के दुख का कारण कहो। मैं अवश्य ही वह जतन करूंगा कि उनका दुख शीघ्र ही दूर हो। सुनो राम सब कारण एहु, राजे तुम पर बहुत स्नेहु। पुत्र राम, महाराज के दुख का केवल इतना सा कारण है कि उन्हें तुम पर अधिक स्नेह है। देन कहे मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कहे मोहि सुहाना। महाराज ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, सो मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया। सो सुन भयो भूप सोचू, छाड़ ना सकहि तुम्हारे सकोचू। पहले वरदान में मैंने अयोध्या का राज्य भरत के लिए मांग लिया और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। बस यही सुनकर महाराज के मन में क्षोभ हो गया है। ऐसा सारा प्रसंग सुनाया है। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठ मनो तन धन चुराई, मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निरानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाज विभूषण। सुन जननी सोई सुत बड़वाई, गोपे तुमातु बचन अनुरागी। माता, वही पुत्र भाग्य हे माता, वही पुत्र भाग्यशाली होते हैं जो अपने माता
वह बेटा हो जो माँ बाप का आज्ञाकारी हो। माता यदि ऐसा वचन कहे तो जिंदगी सफल हमारी हो। हम सोचा करते थे मन में थोड़ी जिंदगी बनों में है। हम फिर जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में है। मोनिगन मिलन विशेष बन समय भांति नीति मोर सही माँ पितु आय सुबह सम्मत जननी तोर। हे माता, वन में मेरा मिलन मुनियों से होगा और पिताजी की आज्ञा का पालन भी होगा। वहाँ पर मेरा सभी प्रकार से ठीक ही है। भरत प्राण प्रिय पावनि राजू विद सब विद मोहि सन्मुख आजू। हे माता, अगर हमारा सहोदर भरत राज प्राप्त करता है तो हमारे लिए विधाता दाहिने नहीं है। जो न जाऊं बने ऐसे उखाजा प्रथम गणिये मोहि मोर समाजा। हे राजमाता, अगर मैं ऐसे सुअवसर पर भी पर नहीं जाता हूँ तो मुझे मूर्खों की गणना में सर्वप्रथम सम्मिलित करना चाहिए। से भयन तो कल्प तरु त्यागी परिहरि अमृत ले विस्मागी। हे माता, बताइए, अगर कोई मनुष्य कल्प वृक्ष को त्याग कर अंडी का सेवन करे और विष को त्याग कर और अमृत को त्याग कर विष का सेवन करे तो क्या वह भलाई का पात्र कहा जाएगा? अम्बेक दुख मोही विषेकी निपट निबिकल नर नायक देखी। हे माता, अब मुझे एक दुख विशेष रूप से हो रहा है कि पिताजी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। थोड़ी ही बात पे दुख भारी हो तो पीला मोही महासारी। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी ने इतना दुख प्राप्त किया। हे माता, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। राव धीर गुण उदरी अगाधु भा मोहिते कचुबड़ अपराधु। हे माता, महाराज तो बड़े धीर बुद्धि और गुणों के अथाह समुद्र हैं। मुझसे ही कोई बड़ा अपराध हो गया है। जाते मोहिन काट कचुराव मोर सपत ही कौ सती भाव। जिनके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। हे माता, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम मुझे सच सच बता दो। सहज सरल रघुबर बचन सहज सरल रघुबर बचन कुमत कुटी कर जान चले जो कि जल बक्र गति जगदब सले समान रहसी। रानी राम रूपाई बोली कुपट सने हो जनाई सपत तुम्हार भरत के आना एक न दूसर में तुझे आना। पुत्र राम, मैं भरत की और तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ कि महाराज के दुख का दूसरा कारण मुझे ज्ञात नहीं है। तुम अपराध योग नहीं ताता जननी जन बंधु सुखदाता। तुम अपराध के योग्य नहीं हो राम, तुम तो हम सभी की बात मानने वाले हो। राम सत्य सब जो कछ कहो तुम पे तुम्हारे बचन रत रहो। तुम करो तो बस इतना करो कि पिता के वचनों का पालन कर उनका दुख दूर करो। पितई बुझाई काहू बल सोई चौथे पंजे अजस ना होई। और अपने पिता को समझाकर यही कहो कि वो अपने वचनों को निभाएं ताकि उम्र के इस चौथेपन पर उन्हें अपयश ना मिले। तुम संसुवन सुकृत जय दीने उचित न तासु निरादर कीने। लागे तुम बचन सुख कैसे मगह गया की रचे से राम ने मातु बचन सब भाई के सत्सरी सत्सरी दुआई करी मूर्छा। कभी महाराज की मूर्छा जाती है। गई मूर्छा राम ही सुमित रब कर बटली सचिव राम आगमन कई बिने समय समिकिन। हे महाराज, प्रभु श्री राम पधारे हैं। हे महाराज, प्रभु श्री राम पधारे हैं। अब ने पगराम पगधारे धीरज तब नयन उघारे सचिव संभारी। सहारा दिया और बैठाला है। सचिव सवाद राव बैठाले चरत परत नप राम नुहारे। जैसे बैठाला प्रभु श्री राम प्रणाम कर रहे हैं पिताजी को। लिए सने विकल उर लाई एकदम हृदय से लगा लेते हैं। गए मने मनो पनिक फिर पाए राम चिते रहे न नाहु। राम को देखते हैं, देखते ही रहते। बच्चों भागे चला विनोचन बार प्रभु सो विवस्कत कहो न पारा हृदय लगावत बारी बारा।
बार बार हृदय से लगाते हैं। आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। और विधि मना विदाऊ मन माई, जय रघुनाथ ना कानन जाई। पिता तो आज कुछ ऐसा कर दो जो मेरे महेश मेरा पुत्र पन को ना जाए, ना जाए। सो मेरे महेश कहीं निहोरी, विनती सुनो सदा शिव मोरी। हे सदा से भगवान शंकर मेरी विनय को सुनिए। मैं आपसे निहोरा करता हूँ, मेरी विनय को सुनिए प्रभु। आस्तितात तुम अब डरे नानी, आरती हरो दीन जनोदा। हे भोलेनाथ, आप आशुतोष से मनवांछित फल देने वाले हैं। मुझे दीन जानकर मेरा कष्ट दूर करिए प्रभु, मेरा कष्ट दूर करिए। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देव, बचन मोर तज राहि कर परिहरशील सनेव। प्रभु आप सबके हृदय को प्रेरित करने वाले हैं। आज मेरे पुत्र की बुद्धि को फेर दीजिए, उसे प्रेरणा दीजिए, वो मेरी बात ना माने, मेरे वचन को त्याग कर घर पर ही रहे, घर पर ही रहे। अजस हो जग सुजस नसाओ, नरक पराओ बरसुर पर जाओ। चाहे यश मिले, चाहे अपयश मिले, चाहे नरक में पड़ूं, दुनिया के सारे कष्ट मुझे दे दे, लेकिन राम को मुझसे दूर ना कर, विधाता ना कर, मुझसे दूर ना कर। असमन गुण राव नहीं बोला, पीपर पाते सरिस मन डोला। रघुपत पितै प्रेम बस जानी, पुन कछ कई मातु अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। ताते कहूँ कछ करहूँ डिटाई, अनुचित क्षम जानि लड़काई। हे पिताजी, मैं आज आपसे कुछ ढीठता दे रहा हूँ। हे पिताजी, आप उसे मेरा बचपना जानकर क्षमा कर देना। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। हे पिताजी, आपने इतनी छोटी सी बात पर वेदना प्राप्त की। हे पिताजी, आपने यह बात मुझसे पहले क्यों नहीं कही? देख गोसाई पूछी हूँ माता, सुन प्रसंग भय शीतल। हे गोसाई, मैंने आपको इस विरह दशा में देखकर कारण पूछा, जिसको सुनकर हमारे सभी अंग शीतल हो गए। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिय तात, आयस दे हर्षि कई पुल के प्रभुआ। हे पिताजी, आप इस पुण्य अवसर पर संकोच को त्याग कर आज्ञा दीजिए। धन्य जन्म जगती तल तासु, पितई प्रमोद चरित सुन जासु। हे पिताजी, इस जगत में उसी का जन्म लेना सार्थक है, जिसके चरित्र को सुनकर पिता को हर्ष होता है। सारी पदार्थ कर तलता के प्रिय पितु मात पुराण समझा के। हे पिताजी, धर्म का मोह मोक्ष उसी के हाथ में है, जिसको माता पिता प्राणों से भी प्रिय हों। आयुष पाल जन्म फल पाई, ऐ हो बेगी होई रजा। आयुष हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करके और अपने जीवन का फल पाकर तुरंत ही वापस हो आऊंगा। बिरामात सनिया बहु मांगी, चली हो बनई बहुर पन्ना। हे पिताजी, मैं माता से विदा मांगा हूँ, फिर आके पगबंधन के
पश्चात वन को प्रस्थान करूंगा। हंस गए राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतरे न दीना। ऐसा कहा, कुछ भी कह नहीं पा रहे राजन, बड़े दुखित हैं, कोई भी उत्तर नहीं दे सकते हैं। प्रभु श्री राम ने पिताजी को प्रणाम किया और बहुत प्रकार से समझाया कि वही पुत्र भाग्यशाली होता है जिसके चरित्रों को सुनकर देखकर पिता प्रसन्न हो। आपकी आज्ञा शिरोधार है, मैं अवश्य ही बन जाऊंगा, केवल माता से आज्ञा लेने जा रहा हूँ। और चल रही है प्रभु श्री राम। मेरे ना तेरे लोग के माँ प्रभु श्री राम माता से कौशल्या से आज्ञा लेने के चल देते हैं। इधर माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न है। वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब उनका पुत्र राजा बनेगा। अभी कोई भी समाचार कौशल्या माता के पास नहीं है। आज राजा बनेंगे मेरे राम, मैं बली बली जाऊंगी। आज राजा बनेंगे मेरे राम, मैं बली बली। माता कौशल्या बहुत प्रसन्न है और सभी को न्यौछावर कर करके वस्त्र आदि दे रही है, भूषण दे रही है। प्रभु श्री राम राजा बनेंगे। राम सखा आ जाते हैं कहीं और उन्हें माता कौशल्या भी उनसे वैसे ही स्नेह करती जैसे प्रभु श्री राम से करती हैं। तभी प्रभु श्री राम का प्रवेश होता है। आयुष्मान भव, आओ मेरे लाल। बहुत प्रकार से प्रभु श्री राम के ऊपर निछापन करके और बड़ा प्रसन्न है माता।
और बताओ, अयोध्या में सब कुशल से तो है? हे माता, सब प्रकार से कुशल मंगल है। पिता, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद का लग्न कब है? महाराज कब मेरे लाल का राज तिलक करेंगे, जो मेरे सुख और शील की सीमा है और जन्म लेने की पूर्णतम अवधि है, और जिसे सभी स्त्री पुरुष बड़ी व्याकुलता से चाहते हैं, जैसे स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चातक और चातकी चाहते हैं। ऐसा कहा कि कब वो सुंदर लगन है जब मेरा भैया राजा बनेगा। बार बार मुख चुंबती माता, प्रभु श्री राम को बार बार हृदय से लगाती हैं, उनका मुंह चूमती हैं, आभूषण निछावर करती हैं। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, श्रवत प्रेम रस पैद सुहाए। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर वचन मातारी। तात जाओ बलि बेगी नहाहु, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। हे तात, तुम जल्दी से जाओ और नहा लो, और जो मन में आए वह मिठाई खा लो। भैया, उसके बाद तुम पिताजी के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। माँ तो वचन ऐसा कहा कि पहले भैया नहा लो, कुछ खा लो, तब पिताजी के पास जाना है, क्योंकि पता नहीं युवराज पद देने में बहुत समय लगेगा, काफी पूजा पाठ होगा, मंगल कार्य होंगे। पितु समीप तब जायो भैया, बलि बनवा जा बार बार जाई बन मैया। मात वचन सुनी अति अनुकूला, जन सने सुर तर के फूला। शुक्र मकरंद भरे श्री सूला, निरख राम मन भवन न पूरा। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदुवानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ कारू। हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है, जहाँ की हमारा सभी प्रकार से हित ही है। माँ तो एकदम अचंभित हो जाती है, जो था वो हाथों से गिर जाता है। आयसु देहि मुदित मन माता, दे मन मंगल कानन जाता। जन सने बस जल पस भोरे, आनंद हम अनुग्रह तोरे। हे माता, आप मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे वन यात्रा में आनंद मंगल हो। बरस चार जैसे विपिन बस कर पितु बचन प्रमाण। ओ माता हमारी रे, हमें दे आज्ञा जाने की। ओ बेटा हमारे रे, नहीं कल तुम बिन पाने की। ओ माता हमारी रे, हमें दे आज्ञा जाने की। ओ बेटा हमारे रे, नहीं कर तुम बिन पाने की। मातु धीर मन में धराओ, मन मति करो उदास। चौदह वर्ष बाद में, चौदह वर्ष बाद में आओ तिहारे पास, हमें दे आज्ञा जाने की। धीरज मन कैसे धरे, बेटा दे समझा। बछड़ा बिछड़े गाय से, बछड़ा बिछड़े
क्यों ना गाए टकराए नहीं कल तुम बिन पाने की। बरस चारी दस बिपिन बसी, करी भी तो वचन प्रमाण। आए पाए मुनि देखियो, आए पाए मुनि देखियो, मन जानी तरसी मलान। हमें दे आज्ञा जाने की, ओ माता हमारी रे, हमें दे आज्ञा जाने की। ओ पिता हमारे नहीं कल तुम बिन पाने की। धीरज मन कैसे डरूं बेटा दे समझा। बछड़ा बिछुड़ेगा इसे, बछड़ा बिछुड़ेगा इसे, क्यों ना गाए टकरा नहीं कल तुम्हें पानी की। ओ बेटा हमारी रे, हमें दे आज्ञा जाने। बरस चारे दस बिपिन बस, करी तो वचन प्रमाण। बरस चारे दस बिपिन बस, करी तो वचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखियो, आई पाए पुनि देखियो, बनु जाने तरस मलान। हमें दे आज्ञा जाने की, ओ माता हमारी रे, हमें दे आज्ञा जाने की। ओ पिता हमारी नहीं कल तुम्हारी एकदम भौचक्की रह जाती है और अपने पुत्र के बदन को देखती हो कैसी है। तात पितहि तुम प्राण प्यारी, देख मुदिते नित चरित तुम्हारे। पिता पिता को तो तुम प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्रों को तो देखकर वे नित्य प्रसन्न हुआ करते थे मेरे लाल, वे नित्य प्रसन्न हुआ करते थे। राजु देन कहु शुभ दिन साधा, कहो जानपन के अपराधा। राज देने के लिए उन्होंने ही तो शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन भेज रहे हैं मेरे लाल। शांति सुनाव मोहिनी नानु, को दिन करे कुल भयउ ग्रसान। पिता मुझे इसका कारण बताओ कि सूर्य रूपी विमुख वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया, अग्नि कौन हो गया। जब ऐसे माता ने वचन कहे तो प्रभु श्री राम ने जो सचिव सुत था उससे इशारा किया तो उसने पूरी कथा बताई कैसे महारानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। माता से कहने लगा, बताने लगा, हे माता, माता कैकेयी ने महाराजा दशरथ को धरोहर स्वरूप 2 वरदान दिए थे, जो आज माता कैकेयी ने महाराजा दशरथ से मांग लिए। पहले वरदान में भरत जी को राज्याभिषेक
और दूसरे वरदान में भैया राम को 14 वर्षों का वनवास दे डाला माँ, दे डाला। ऐसा सुना तो माँ बैठ गई है, एकदम सहम गई है। राखी न सकई नहीं कही सक साऊ, दुहु भाते उर दारुन दाऊ। कहती है मैं रख भी नहीं सकती तो ये भी नहीं कह सकती कि जाओ। लिखत सुधा कर गान कुराहू, विधिगति बाबदा सदा सब काहू। हे राम, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है मेरे लाल, सब धर्मों का शिरोमणि धर्म। राजु देन कही दीन बन, मोहि न सो दुख लेस। तुम बिनु भर तही भूपति, प्रजहि प्रचंड करेस। राज देने को कहा था और वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है मेरे लाल। परंतु तुम्हारे बिना महाराज भरत और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा, बड़ा भारी कलेश। जो केवल पितु आए सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ माता। हे राम, यदि केवल पिताजी की आज्ञा है तो माता को पिता से बड़ा जानकर वन मत जाओ मेरे लाल, वन मत जाओ। परंतु यदि माता और पिता ने दोनों ने वन जाने को कह दिया है तो हे मेरे लाल, वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान होंगे, सैकड़ों अयोध्या के समान। ऐसा कहा और कहने लगी, बड़ भागी बनो भदया भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हे राम, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अभागा। हे राम, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया, जिसे तुमने त्याग दिया। जासुति कहा संग मोहिने हूँ, तुमरे हृदय मोह संदेह। पिता, यदि मैं कहूँ कि मुझे साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में बड़ा भारी दुख होगा। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। हे राम, तुम सभी के प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनि वचन बैठ पछताऊं। और तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं बैठी तुम्हारे वचनों पर पछताती रहूं। हे राम, मैं ऐसा हट नहीं करती। हे राम, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल ना जाना मेरे लाल, मेरी सुध